Okay, so now let us do one more problem related to mean only. So if you look at this data, so the class intervals are very big. जो given data है आपको ये बहुत बड़ा है. So if you look at the first class, it is 100 to 120. Second आपको क्या दिया है 120 to 140. तो इनके जो आप मिड पॉइंट्स निकालोगे तो फर्स्ट का मिड पॉइंट क्या आएगा, इट विल बी 110. सेकंड का मिड पॉइंट क्या आएगा 130. और अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ fi xi. तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 12 और फर्स्ट का मिडिल पॉइंट क्या है 110. सो 110 इंटू 12, जो नंबर्स आएंगे वो बहुत बड़े आएंगे, फिर आपको उनका सम भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा. तो इसी को छोटा करने के लिए नाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट मेथड जिसको बोलते हैं आप डेविएशन मेथड. तो डेविएशन क्या होता है कि डेटा अपने मीन से कितना डेविएट कर रहा है. तो इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, आपको जो गिवन डेटा है उनमें से आप अज्यूम कर लो कोई भी डेटा को एज मीन. तो मैंने सबके मिड पॉइंट यहां पे निकाले. तो फर्स्ट इज 110, नेक्स्ट इज 130, थर्ड इज 150, 170 एंड 190. तो ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए सारे. तो आपको कौन सा अज्यूम करना है, जो एकदम बीच में आ रहा है. तो यहां पे नंबर ऑड है तो एकदम बीच में कौन आ रहा है, इट इज 150. अगर इवन नंबर है तो बीच में दो आएंगे, उनमें से आप किसी को भी अपना अज्यूम मीन मान सकते हो. सो लेट्स से यहां पे जो अज्यूम मीन है वो अपना कितना हुआ, इट इज 150. तो 150 मीन एग्जैक्ट नहीं है, मैंने अज्यूम किया है. अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, दी डेविएशन. तो डेविएशन क्या होता है कि जो डेटा है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है. तो आपको डेविएशन निकालने के लिए हर एक मिड पॉइंट में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है. सो इफ यू डू दिस थिंग फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो उसका मिड पॉइंट क्या है 110. तो डेविएशन क्या आ जाएगा, इट विल बी 110 माइनस अज्यूम मीन क्या, इट इज 150. तो 110 माइनस 150. उसके नीचे वाले क्या आ जाएगा, इट विल बी 130 माइनस 150, 150 minus 150, 170 minus 150 and 190 minus 150. तो जो आपका डेविएशन है वो कितना गया, इट इज -40 minus 20, 0, 20 and 40. तो यहां पे आपने फाइंड आउट कर लिया डेविएशन. बट आप देखो डेविएशन भी अभी क्या है, डेविएशन भी बड़ा है. तो इसको और छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड द डेविएशन बाय क्लास इंटरवल. और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो डेविएशन है यहां पे वो क्लास इंटरवल से डिविजिबल भी है. देखो क्लास इंटरवल कितना है आपका 20 और डेविएशन सारा 20 का मल्टीपल है. तो उसको अपन नाम देते हैं यूआई. और ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि जो डेटा है वो छोटा छोटा होता जाए और आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाए. सो यूआई क्या होता है, जो डेविएशन आपने निकाला है इन सबको आप क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो. तो क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे 20. सो -20 अपॉन 20 कितना होगा, -1. -40 अपॉन 20 कितना होगा, -1 -2. तो आप इस तरीके से यूआई यहां पे पूरा कैलकुलेट कर लो. तो यहां पे जो मीन का फॉर्मूला आप यूज करते हो वो क्या होता है, दैट इज मीन इज इक्वल टू ए क्या है आपका अज्यूम मीन, वो कितना है 150 प्लस h अपॉन n. h क्या है क्लास इंटरवल, n क्या है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू समेशन ऑफ fi ui. तो fi ui का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको यहां पे. तो देखो fi आपको पता है, ui अभी आपने कैलकुलेट किया. तो ui में पहली टर्म कितनी है -2, -1, 0, 1, 2. मल्टीप्लाई देम विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट डेटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी 12 इंटू -2 विच इज -24. नेक्स्ट क्या आएगा, इट विल बी 14 इंटू -1, सो 14 इंटू -1. तो इस तरीके से आप पूरा fi ui का कॉलम यहां पे बना लो. एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला तो क्या आएगा, मीन इज इक्वल टू ए कितना है 150 प्लस h कितना है 20 अपॉन n. समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 50 इंटू समेशन ऑफ fi ui यहां पर कितना है, दैट इज -12. एंड इफ यू कैलकुलेट तो आपका जो मीन आएगा दैट विल बी 145.2. तो ये मेथड कब यूज करना है आपको, जब जो डेटा दिया है वो बड़ा है और जब आप डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन सब में कोई कॉमन फैक्टर हो जिससे वो डिवाइड हो पाए, तभी ये मेथड आपको यूज करना है.